नमस्कार दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र शब्द का प्रयोग चंद्र नक्षत्रों के लिए किया जाता है। इन्हें चंद्र नक्षत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में लगभग एक दिन के लिए निवास करता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुल 360 डिग्री का समावेश है। इसमें विशेष रूप से 27 नक्षत्र मंडल या नक्षत्र हैं। इस प्रकार प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। प्रत्येक चंद्र नक्षत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पद कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नक्षत्र क्रांति वृत्त पर स्थित 27 भावों में से एक है। नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र चंद्रमा की जन्म राशि से जुड़े होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 27 घरों में से हर एक को दर्शाता है। सभी 27 नक्षत्रों के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को कुल 27 दिन लगते हैं और यह प्रत्येक 2.3 दिनों के बाद अपनी राशि या भाव बदलता है। सूर्य ज्योतिषीय संकेतों का स्वामी है और चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है। प्रत्येक नक्षत्र का स्वामी ग्रहों की स्थिति को नियंत्रित करता है और इस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन पथ की भविष्यवाणी करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों, आखिर ये 27 नक्षत्र कौन कौन से हैं? इनके क्या नाम और विशेषताएं हैं? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, इन 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसका प्रतीक घोड़े का मुख है। स्वामी ग्रह केतु और देवता अश्विनी कुमार है। इसकी राशि स्वामी मंगल और स्थान मेष राशि है। ज्योतिष शास्त्र में इस नक्षत्र को सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम माना गया है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतः सुंदर, चतुर, सौभाग्यशाली एवं स्वतंत्र विचारों वाले और आधुनिक सोच के लिए मित्रों में प्रसिद्ध होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होने के साथ साथ सदा सक्रिय रहता है। इनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हें संतुष्ट नहीं होने देती। ये लोग सभी से बहुत प्रेम करने वाले, हस्तक्षेप न पसंद करने वाले, रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अच्छे जीवन साथी और एक आदर्श मित्र साबित होते हैं। दोस्तों, दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, जिसका अर्थ वहन करना या धारण करना है। इसका प्रतीक है स्त्री की योनि। इस नक्षत्र के देवता यम और स्वामी ग्रह शुक्र है और इसका स्थान है मेष राशि, जिस कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग एक दृढ़ निश्चयी, चतुर, सदा सत्य बोलने वाले, आराम पसंद और आलीशान जीवन जीने वाले, आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनका स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। ये अनेक मित्र वाले मित्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय होते हैं। इनके जीवन में प्रेम सर्वोपरि होता है और जो भी ये ठान लेते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते हैं। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा बना रहता है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। इस नक्षत्र का प्रतीक जलती हुई ज्वाला या चाकू है। देवता अग्नि है, स्वामी ग्रह सूर्य और राशि मेष के 3 चरण और वृषभ के 1 चरण में फैला हुआ है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर सूर्य का प्रभाव रहता है, जिस कारण से ये लोग आत्म गौरव करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर और मनमोहक छवि वाला होता है। वह केवल सुंदर ही नहीं अपितु गुणी भी होते हैं। ये लोग ना तो पहली नजर में प्यार जैसी चीज पर भरोसा करते हैं और ना ही किसी पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व राजा के समान ओजपूर्ण एवं पराक्रमी होता है। ये तेजस्वी एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी, स्वाभिमानी, तुनक मिजाजी और बहुत उत्साहित रहने वाले होते हैं। ये लोग जिस भी काम को अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करते हैं। अब आइए बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की, जो कि नक्षत्रों में चौथा नक्षत्र है। इसका प्रतीक है बैलगाड़ी या रथ। राशि है वृषभ और देवता है प्रजापति। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत कल्पनाशील और मनचले स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफी चंचल स्वभाव के होते हैं और स्थायित्व इन्हें रास नहीं आता। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि ये कभी एक ही मुद्दे या राय पर कायम नहीं रहते। ये व्यक्ति सदा दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। सामने वाले की त्रुटियों की चर्चा करना इनका शौक होता है। ये लोग स्वभाव से बहुत मिलनसार तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ
जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने का प्रयास भी करते रहते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के प्रति इनके अंदर विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। ये शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए कोई भी छोटे से छोटे वातावरण बदलाव के रोग भी आपको अक्सर जकड़ लेते हैं। नक्षत्रों की श्रृंखला में पांचवां नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है, जिसका प्रतीक है हिरण का सिर और अर्थ है खोज, तलाश या जिज्ञासा। इसका स्वामी मंगल है और राशि वृषभ और मिथुन है। मंगल का प्रभाव होने के कारण ये लोग स्वभाव से बहुत साहसी, दृढ़ निश्चय, चतुर एवं चंचल स्वभाव के, अध्ययन में अधिक रुचि लेने वाले, माता पिता के आज्ञाकारी और सदैव साफ सुथरे, आकर्षक वस्त्र पहनने वाले होते हैं। ये लोग स्थायी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और हर काम पूरी मेहनत के साथ पूरा करते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है और ये हमेशा सचेत रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा करता है तो ये किसी भी कीमत पर उसे सबक सिखाकर ही मानते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इनको संगीत पसंद होता है और सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले होते हैं। छठा नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, जिसका अर्थ है गीला या नम। स्वामी ग्रह है राहु और इसका प्रतीक है मणि। इस नक्षत्र के देवता रुद्र और राशि मिथुन है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर आजीवन बुध और राहु ग्रह का प्रभाव रहता है। राहु का प्रभाव इन्हें राजनीति की ओर लेकर जाता है और इनके प्रति दूसरों में आकर्षण विकसित करता है। अध्ययन में रुचि अधिक और किताबों से विशेष लगाव आपकी पहचान होगी। सदैव ही अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जागरूक और व्यापार करने की समझ इनकी महान विशेषता है। ये लोग दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, इसलिए इन्हें बहुत सरलता से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। दूसरों से काम निकलवाने में ये कलाकार होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नैतिकता को भी छोड़ देते हैं। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति है। स्वामी ग्रह गुरु और बुध तीसरे चरण में है और चंद्रमा चौथे चरण में है। इसका प्रतीक घर और धनुष बाण है और राशि 3/4 मिथुन और 1/4 कर्क है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भीतर दैवीय शक्तियां होती हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति बेहद मिलनसार, दूसरों से प्रेमपूर्वक व्यवहार रखने वाले होते हैं। इनका शरीर काफी भारी और याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये लोग काफी मिलनसार और प्रेम भावना से ओतप्रोत होते हैं, अर्थात जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आती है। ये लोग काफी धनी भी होते हैं। आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या अधिक होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आठवें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में। इसका अर्थ है पोषण करना या पोषण देने वाला। तो इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह और राशि कर्क है और देवता गुरु है। इस नक्षत्र का प्रतीक गाय का थन है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत शनिदेव के प्रभाव वाले पुष्य नक्षत्र को सबसे शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदैव तैयार रहते हैं और इनके भीतर सेवा भावना बहुत प्रबल होती है। इन्हें नित नए काम करने की प्रवृत्ति होती है और नए काम की खोज, परिवर्तन और अधिक परिश्रम इनकी विशेषता है। ये बहुत परिश्रमी होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर तरक्की हासिल कर ही लेते हैं। ये लोग कम उम्र में ही कई कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं, इसलिए ये जल्दी परिपक्व भी हो जाते हैं। चंचल मन वाले ये लोग विपरीत लिंग के प्रति विशेष आकर्षण भी रखते हैं। इन्हें संयमित और व्यवस्थित जीवन जीना पसंद होता है। नवा नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, जिसका अर्थ है आलिंगन करना। इसकी राशि कर्क और स्वामी ग्रह बुध है, जिसका देवता सर्प है। इस नक्षत्र का प्रतीक नाग या नागकेसर का पेड़ है। यह नक्षत्र विषैला होता है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के भीतर भी विष की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। इस नक्षत्र के लोग उच्च श्रेणी के डॉक्टर, वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता भी होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का प्राकृतिक गुण सांसारिक उन्नति में प्रयत्नशीलता, लज्जा व सौंदर्योपासना है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति की आँखों एवं वचनों में विशेष आकर्षण होता है। ये लोग कुशल व्यवसायी साबित होते हैं और दूसरों का मन पढ़कर उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को अपने भाइयों का पूरा सहयोग मिलता है।
चंद्रमा के औषधिप्ति होने के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत चतुर बुद्धि के होते हैं। 10वां नक्षत्र है मघा नक्षत्र, जिसका अर्थ है महान या शक्तिशाली। इसकी राशि सिंह और स्वामी ग्रह केतु है। इसके अधिष्ठात्री देवता पितर हैं और प्रतीक शाही सिंहासन है। इस नक्षत्र को गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के स्वामित्व के कारण ये लोग काफी ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं। इनके भीतर ईश्वरीय आस्था बहुत अधिक होती है। इनके भीतर स्वाभिमान की भावना प्रबल होती है और बहुत ही जल्दी इनका दबदबा भी कायम हो जाता है। ये कर्मठ होते हैं और किसी भी काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये ठिगने कद के साथ सुदृढ़ वक्षस्थल, मजबूत जंघा, वाणी थोड़ी कर्कश एवं थोड़ी मोटी गर्दन के होते हैं। इनकी आंखें विशेष चमक लिए हुए, चेहरा शेर के समान भरा हुआ एवं रौबीला होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रायः अपने पौरुष और पुरुषार्थ के प्रदर्शन के लिए सदा ललायत रहते हैं। इनके ऊपर पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है और पितरों का आशीर्वाद इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र और राशि सिंह है। इसका प्रतीक पलंग अर्थात आराम, अग्निकुंड अर्थात ज्ञान और मंच अर्थात प्रारंभ है। इसके देवता भग अर्थात सूर्य से संबंधित है। यदि आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो समाज में सम्माननीय हैं और जिनका अनुसरण हर कोई करना चाहता है। परिवार में भी आप एक मुखिया की भूमिका में रहते हैं। ऐसे लोगों को संगीत और कला की विशेष समझ होती है जो बचपन से ही दिखाई देने लगती है। ये लोग नैतिकता और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शांति पसंद होने की वजह से किसी भी तरह के विवाद या लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। इनके पास धन की मात्रा अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से ये भौतिक सुखों का आनंद उठाते हैं। ये लोग अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसका प्रतीक है हाथी का दांत या चारपाई के पैर। इसके अधिष्ठाता देवता है आर्यमान, स्वामी है सूर्य तथा राशि सिंह और कन्या है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक दूसरों के इशारों पर चलना पसंद नहीं करते और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग समझदार, बुद्धिमान, युद्ध विद्या में निपुण, लड़ाकू एवं साहसी होते हैं। आप देश और समाज में अपने रौबीले व्यक्तित्व के कारण पहचाने जाते हैं। ये दूसरों का अनुसरण नहीं करते, अपितु लोग उनका अनुसरण करते हैं। आप में नेतृत्व के गुण जन्म से ही होते हैं, अतः आप अपना कार्य करने में खुद ही सक्षम होते हैं। सरकारी क्षेत्र में इनको सफलत मिलती है। ये लोग एक काम को करने में काफी समय लगा देते हैं। अपने हर संबंध को ये लोग लंबे समय तक निभाते हैं। अब जानते हैं 13वें नक्षत्र हस्त नक्षत्र के बारे में। इसका प्रतीक है खुला हाथ या हथेली। देवता सविता है, जो कि सूर्य का एक रूप है, जो शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है। स्वामी ग्रह है चंद्रमा और राशि है कन्या। यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आप संसार को जीतने और उस पर शासन करने का पूरा सामर्थ्य एवं शक्ति रखते हैं। ये लोग बौद्धिक, मददगार, कुशल, परिश्रमी, रचनात्मक, कुशल व्यावसायिक गुणों वाले और दूसरों से अपना काम निकालने में गुरु माने जाते हैं। इन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं और इनका जीवन आनंद में व्यतीत होता है। दृढ़ता और विचारों की स्थिरता इनको आम आदमी से भिन्नता और श्रेष्ठता प्रदान करती है। ये लोग अपने ज्ञान और समृद्धि के कारण जाने जाते हैं। 14वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक मोती या चमकता हुआ रत्न है। अधिष्ठाता देवता विश्वकर्मा है। स्वामी ग्रह मंगल और राशि कन्या और तुला है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के स्वभाव में आपको मंगल ग्रह का प्रभाव दिखाई दे सकता है। ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले एवं शारीरिक रूप से संतुलित, मनमोहक एवं सुंदर आँखों वाले, साज सज्जा को पसंद करने वाले और नित नए आभूषण एवं वस्त्र खरीदने वाले होते हैं। हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इन्हें आप सामाजिक हितों के लिए कार्य करते हुए भी देख सकते हैं। ये लोग विपरीत परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराते और खुलकर कष्टों का सामना करते हैं। परिश्रम और हिम्मत ही इनका बल है। अब आइए जानते हैं 15वें स्वाति नक्षत्र को। इस नक्षत्र का प्रतीक हवा में हिलती
एक पतली शाखा है, इसके देवता वायु और सरस्वती है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु और राशि तुला है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मोती के समान चमकते हैं, अर्थात इनका स्वभाव और आचरण स्वच्छ होता है। ये लोग सात्विक और तामसिक दोनों ही प्रवृत्ति वाले होते हैं। एक आकर्षक चेहरे और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आपका शरीर भीड़ से अलग सुडौल एवं भरा हुआ होता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और दिखावा पसंद नहीं करते हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा के स्वामी हैं, जिसको किसी के भी आदेश का पालन करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग राजनीतिक दाव पेंचों को अच्छी तरह समझते हैं और अपने प्रतिद्वंदियों पर हमेशा जीत हासिल करते हैं। 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसका प्रतीक एक कांटेदार शाखा या कुम्हार का चाक है। स्वामी ग्रह बृहस्पति, देवता इंद्रग्नि यानी इंद्र और अग्नि है। साथ ही राशि तुला और वृश्चिक है। यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो आप शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक कार्यों को अधिक मानते हैं। शारीरिक श्रम करने से आपका भाग्योदय नहीं होता। मानसिक रूप से आप सक्षम व्यक्ति है और कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी सूझबूझ कर लेते हैं। पठन पाठन के कार्यों में उत्तम साबित होते हैं। ये लोग शारीरिक श्रम तो नहीं कर पाते, लेकिन अपनी बुद्धि के प्रयोग से सभी को पराजित करते हैं। स्वभाव से ईर्ष्यालु, परंतु बोलचाल से अपना काम निकालने का गुण इनमें स्वाभाविक होता है। सामाजिक होने से इनका सामाजिक क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी हर महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। दोस्तों, 17वां नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, जिसका अर्थ है अनुसरण करने वाली श्रद्धा। इस नक्षत्र का प्रतीक है कमल का फूल। देवता है मित्र, राशि है वृश्चिक और स्वामी ग्रह है शनि। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर जीते हैं। इनका अधिकांश जीवन विदेशों में बीतता है और विदेशों में रहकर ये धन और समाज में मान सम्मान दोनों कमाते हैं। ये लोग अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते, इस कारण इन्हें कई बार बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ये लोग अपने दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं और अपनी भावनाओं को छिपाकर नहीं रख पाते। ये लोग वाणी से थोड़े कड़वे होते हैं, जिस कारण लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। आप बहुत साहसी एवं कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अब दोस्तों जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में, जो कि 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा। इसका प्रतीक क्षत्र या बाली है। राशि वृश्चिक और स्वामी ग्रह बुध है। इस नक्षत्र के देवता इंद्र है। गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में होने से यह भी अशुभ नक्षत्र ही माना जाता है। आप दृढ़ निश्चयी और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप नियम से जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। आप शारीरिक रूप से गठीले और मजबूत होते हैं तथा कार्य करने में सैनिकों के समान फुर्तीले होते हैं। आपकी दिनचर्या सैनिकों की तरह अनुशासित और सुव्यवस्थित होती है। खुली मानसिकता वाले ये लोग सीमाओं में बंधकर अपना जीवन नहीं जी पाते। ये लोग उग्र होते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी के बारे में आपके विचार शीघ्र नहीं बदलते और दूसरों को आप हठी प्रतीत होते हैं। मूल नक्षत्र, जो कि नक्षत्रों में 19वें नंबर पर आता है, जिसका अर्थ है जड़। इसका प्रतीक जड़ों का गुच्छा या हाथी का अंकुश है। स्वामी ग्रह केतु देवी निरृति है, जो कि विनाश की देवी है और इसकी राशि है धनु। यदि आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो आपका जीवन सुख समृद्धि के साथ बीतेगा। धन की कमी न होने के कारण ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं। आप अपने कार्यों द्वारा अपने परिवार का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के परिवार को इनके दोष का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इनका बुद्धिमान होना, इनकी वफादारी, सामाजिक रूप, परिपक्वता आदि। इन्हें आप विद्वानों की श्रेणी में रख सकते हैं। ये कोमल हृदय परंतु अस्थिर दिमाग के व्यक्ति होते हैं। कभी आप बहुत दयालु और कभी अत्यधिक घाटा देने वाले होते हैं। दोस्तों, 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसका अर्थ है विजय से पहले या अजय। इस नक्षत्र का प्रतीक है हाथी का दांत या पंख। इसके देवता अप्सया वरुण है। स्वामी ग्रह है शुक्र और ये धनु राशि के अंतर्गत आता है। पूर्वाषाढ़ा में जन्म लेने वाला जातक थोड़ा नकचढ़ा और उग्र स्वभाव का होने के साथ
कोमल हृदय और परायों से स्नेह रखने वाला होता है। ये लोग ईमानदार, प्रसन्नचित्त, कला, साहित्य और अभिनय प्रेमी, अच्छा दोस्त और आदर्श जीवन साथी होते हैं। जीवन में सकारात्मक विचारधारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व दूसरों पर हावी रहता है, किंतु ये एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इन्हें अधिक प्रेम व सम्मान मिलता है, परंतु अपनी चंचल बुद्धि के कारण आप अधिक वफादार नहीं होते हैं और कभी-कभी अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसका अर्थ बात की विजय या अजय है। इसका प्रतीक हाथी का दांत या चारपाई का पैर है। स्वामी ग्रह सूर्य और देवता विश्वदेव है। इसकी राशि धनु और मकर है। उत्तराषाढ़ा में जन्मा जातक ऊंचे कद, गठीले शरीर, चमकदार आंखें, चौड़ा माथा और गौर वर्ण के साथ लालिमा लिए हुए होते हैं। सफल एवं स्वतंत्र व्यक्ति, मृदुभाषी और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार आप में स्वाभाविक है। ईश्वर में आस्था, जीवन में प्रसन्नता और मैत्री, आगे बढ़ने में विश्वास आदि आपकी विशेषता है। विवाह उपरांत जीवन में अधिक सफलता एवं प्रसन्नता होती है। ये लोग आशावादी और प्रसन्नचित्त स्वभाव के होते हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों ही में सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग अधिकतम धनी भी होते हैं। श्रवण नक्षत्र 22वें नक्षत्र को कहते हैं, जिसका अर्थ सुनना है। इसका प्रतीक कान या 3 पद चिन्ह है। स्वामी ग्रह चंद्रमा और राशि मकर है। इस नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता पिता के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले श्रवण कुमार के नाम पर ही इस नक्षत्र का नाम पड़ा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनका ईमानदार होना, इनकी समझदारी, कर्तव्यपरायणता, एक स्थिर सोच, निश्चलता और पवित्र व्यक्ति होते हैं। ये लोग मध्यम कद, काठी परंतु प्रभावी और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आजीवन ज्ञान प्राप्त करने की लालसा और समाज के बुद्धिजीवियों में आपकी गिनती होती है। ये लोग जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें सफलता हासिल करते हैं। ये लोग कभी अनावश्यक खर्च नहीं करते, जिस कारण से लोग इन्हें कंजूस भी समझ बैठते हैं। आप दूसरों के प्रति बहुत अधिक स्नेह की भावना रखते हैं, इसलिए औरों से भी उतना ही स्नेह व सम्मान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, जिसका अर्थ है सबसे धनवान। देवता है अष्टवसु। इसका प्रतीक ढोल या मृदंग है। इसकी राशि मकर और कुंभ तथा स्वामी ग्रह मंगल है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा जातक सभी गुणों से समृद्ध होकर जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा पाता है। ये लोग काफी ऊर्जावान होते हैं और उन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये स्वभाव से बहुत ही नरम दिल एवं संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। दान और आध्यात्म होते हैं। आपका रवैया अपने प्रियजनों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होता है, किंतु फिर भी आप दूसरों के लिए जिद्दी और गुस्सैल ही रहते हैं। ये लोग अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। इन्हें किसी और को अपने नियंत्रण में रखना अच्छा लगता है और ये अधिकार भावना भी रखते हैं। इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना पसंद है। अब जानते हैं 24वें नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र के बारे में, जिसका अर्थ है 100 चिकित्सक, 100 तारे और 100 उपचार। इसके देवता वरुण है। इसका प्रतीक है खाली वृत्त या 100 फूलों का समूह। इसकी राशि कुंभ और स्वामी ग्रह राहु है। शतभिषा नक्षत्र में जन्मा जातक बहुत साहसी एवं मजबूत विचारों वाला होता है। शारीरिक श्रम न करके हर समय अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं, तो साझेदारी की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। ये लोग अत्यधिक सामर्थ्य, स्थिर बुद्धि और उन्मुक्त विचारधारा के होते हैं और मशीनी रूप से जीवन जीना इन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता। ये अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहते हैं। समृद्धशाली होने के कारण अपने आसपास के लोगों से सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। इसका प्रतीक है 2 सिर वाली तलवार या 2 महापुरुष। इसके देवता अजेकपाद है, जो कि शिव का ही एक रूप है। ये नक्षत्र मीन राशि के अंतिम भाग में आता है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति है। गुरु ग्रह के स्वामित्व वाले इस नक्षत्र में जन्मे जातक सत्य और नैतिक नियमों का पालन करने वाले होते हैं। साहसी, दूसरों की मदद करने वाले, मिलनसार, मानवता में विश्वास रखने वाले,
व्यवहार कुशल, दयालु और नेक दिल होने के साथ साथ खुले विचारों वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ ज्योतिष के भी अच्छे जानकार कहे जाते हैं और ये लोग अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर ही आजीवन चलना पसंद करते हैं। 26वां नक्षत्र है उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जिसका अर्थ है सुंदर बाया पैर या शुभ पैर, जिसका प्रतीक है पलंग का पिछला पैर या शव शिविर का पिछला हिस्सा। अधिष्ठाता देवता अहिर्बुधन्य है जो एक सर्प देवता है। राशि मीन और स्वामी ग्रह शनि है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हवाई महल या काल्पनिक संसार में विश्वास नहीं करते। ये लोग बहुत यथार्थवादी और सत्य को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर स्थान पर सफलता प्राप्त करवाता है। त्याग भावना स्वभाव से एक दयालु धार्मिक होने के साथ साथ वैरागी भी होते हैं। समाज में एक धार्मिक नेता, प्रसिद्ध शास्त्रविद एवं मानव प्रेमी के रूप में प्रख्यात होते हैं। कोमल हृदय है एवं दूसरों के साथ सदैव सद्भावना के साथ साथ दुर्व्यवहार करने वाले को क्षमा और दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं। दोस्तों, 27वां और अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जिसका अर्थ है समृद्धि और इसका प्रतीक है मछली या मृदंग। इस नक्षत्र के देवता है पूषा, स्वामी ग्रह बुध और राशि मीन है। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक निश्चल प्रकृति के होते हैं। इन्हें साहसिक कार्य और पुरुषार्थ प्रदर्शन की ललक सदा ही रहती है। ये मध्यम कद गौर वर्ण के होते हैं। इनके व्यक्तित्व में संरक्षण, पोषण और प्रदर्शन प्रमुख है। परंपराओं और मान्यताओं को लेकर ये लोग रूढ़िवादी होने के बाद भी अपने व्यवहार में लचीलापन रखते हैं। इनकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है और अपनी सूझबूझ से ये बहुत सी कठिनाइयों का हल स्वयं कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 27 नक्षत्रों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।